यार जब से ना मैंने ये वाली बात सुनी है मेरे दिमाग में ये घूमी जा रही है। ये सैड भी है, फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हो सकता है कहीं आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। पति पत्नी के बीच का मामला है जो कि रेडिट पे आया प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से। तो बताता हूँ मैं आपको, देखो सारी चीजें एक एक करके। तो रेडिट पे किसी एक फीमेल ने, जो कि वाइफ है इस केस में, और अपने पति के बारे में वो लिख रही है। वो क्या लिख रही है कि जो इसका पागलपन है प्रोफेशनल रेसलिंग को लेके वो कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। इस फीमेल ने यहाँ पे आके इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो जो मेरा पति है वो पहले थोड़ा रेसलिंग फैन था, उसके बाद वो छूट गया एंड देन अब उसने दोबारा से रेसलिंग देखनी शुरू करी है और रेसलमेनिया वीकेंड पे तो हंगामा ही कट गया। तो यहाँ पे वो लिख के बताती हैं कि मैं बहुत सारी चीजें पहले देख रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि यार मेरा जो पति है वो रेसलिंग को पसंद कर रहा है। शुरू में बहुत अच्छी तरीके से था कि जैसे वो बड़े बड़े शोज देख रहा है, लेकिन अब वो सारे के सारे शोज ही देखते रहता है और इसने हमारी कैसे शादी को भी खराब करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया कि अब ये जो बंदा है ना, ये सारे के सारे जो अपने पैसे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज खरीदने में, टॉयज खरीदने में, टी शर्ट खरीदने में, इन सब में लगा देता है। और अजीब बात यह है कि ये मेरे को भी फोर्स करता है चीजें जो कि मैं नहीं करना चाहता। कि जैसे कि अगर पूरे टाइम ये कुछ भी कैच फ्रेजेस गाता रहेगा, अगर मैं इसको एक्नॉलेज नहीं करती, वो वी द वन वाला जो चीज़ है, अगर मैं इसके साथ नहीं देती तो ये बंदा जो है परेशान हो जाता है। एंड देन इस रेसलमेनिया वीकेंड में क्या हुआ वो उन्होंने लिखा, यहाँ पे वो लिखती है कि रेसलमेनिया वीकेंड था तो मैं क्योंकि डिसइंटरेस्टेड थी, ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है शोज, तो फिर इसको इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि ये मेरे साथ क्यों नहीं दे रही इसके बारे में। एंड उन्होंने बताया कि जब जे उसो जीतता है, जो कि बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने लिखा है यहाँ पे, मतलब स्पेलिंग पूरी अलग लिख दी, तो जब जे उसो जीता तो ये बंदा फिर पागलों की तरह जो है अपना हीट करे जा रहा है। मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। और जब ये संडे को नहीं जीता इसका फेवरेट सुपरस्टार, तो उसके बाद से इसका जो दिमाग है वो खराब हो गया। थोड़ा सा अपनी इंटीमेसी वाले मामले को भी उन्होंने टच किया, लेकिन ज्यादा वो डीप में नहीं गई उसके बारे में कि बंदे की क्या क्या फरमाइशें हो जाती हैं। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा वो खुल के बताना भी नहीं चाह रही होंगी। तो यहाँ पे ये लिख रही है कि कैसे प्रोफेशनल रेसलिंग ने जो है उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको खराब करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बंदे का, मेरे पति का जो ऑब्सेशन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इतना ज़्यादा है। अब जब ये चीज़ बाहर आई तो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल रेसलिंग फैन इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब लोग, मैं लिटरली देख रहा हूँ कमेंट में लिख रहे हैं कि अरे उस बंदे को अपनी पत्नी को स्टनर लगा देना चाहिए। मतलब वही जो डब्ल्यूडब्ल्यू के थोड़े से रोस्ट वाले फ्रेजेस हैं जो इंसिडेंट हुए, उसको लोग टैग करके कह रहे हैं कि ओहो भाई क्या किंग किंग जैसा पति मिला तुमने, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। बट चलो फनी या फिर सार्काज्म में तो सही है, लेकिन एक रियल लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन को इमेजिन करोगे भाई, तो आप डब्ल्यूडब्ल्यू हटा के देख लो किसी और चीज के लिए अगर कोई इतना प्यार रख रहा है और अपनी पत्नी के लिए नहीं रख रहा, तो फिर शायद एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के लिए समझ पाना उसको थोड़ा आसान हो जाएगा। फनी तो ये है, बट मेरे को तो लगा कुछ आपको बताने लायक तो शेयर कर दिया। एंड यस, हमें तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। अपना काम अपनी जगह, अपने रिश्ते नाते अपनी जगह, और अपना एंटरटेनमेंट स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू से उसको थोड़ा, मतलब ऐसे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया में इस तरीके के। तो फनी तो है, बट होपफुली सेटल हो जाए मामला, बंदा थोड़ा कम डब्ल्यूडब्ल्यू देखना शुरू कर दे, तो फिर शायद फिर इनकी जो शादी है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। आपकी अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस है, ऑब्वियसली वहां तक तो नहीं पहुंची, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं इसको पढ़ने में जरूर इंटरेस्टेड हूँ। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आई थिंक कंफर्मेशन हमको इस बात की मिल चुकी है कि रोमन रेंज के कैरेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो कैरेक्टर में चेंज क्या है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रोमन रेंज की लेटेस्ट वाली मर्चेंडाइज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप रोमन रेंज बहुत ही आपको डिफरेंट लगेगी, क्योंकि इससे पहले ट्राइबल चीफ के स्टाइल में वो पैटर्न, समोन पैटर्न वाली चीज दिखती थी, या फिर कोई ब्लड लाइन से रिलेटेड होता था। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। अगर आप देखोगे तो रोमन रेंज का वो जो स्पाइडर वाला जो उनका सिंबल आइकॉन जो भी है वो यूज हो रहा है, और इसको थोड़ा बहुत गोट और ऐसे लायन के साथ आई थिंक मिलाने की कोशिश की है। ऊपर और नीचे जो है रोमन रेंज लिखा हुआ है। अब इससे देखो पता चलता है कि ये जो चेंज है रोमन रेंज के कैरेक्टर में कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ रही है। और आपको ये भी याद होगा रोमन रेंज ने हॉल ऑफ फेम की स्पीच में, जो कि वो पॉल हेमन को इंडक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे बोला था कि देयर इज नो ट्राइबल चीफ विदाउट वाइज मैन। तो आई थिंक लग रहा है कि उस वाली स्टोरी की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू ने चलना शुरू कर दिया। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हर एक सुपरस्टार इन जनरल अगर आप देखोगे तो हर एक सुपरस्टार का पूरा एक आर्क होता है कैरेक्टर के साथ। जैसे पहले बिग डॉग वाला रोमन रेंज, पहले पावर हाउस वाला था, फिर बिग डॉग वाला था, फिर उसके बाद हमने ट्राइबल चीफ को देखा। एंड देन हम लग रहा है कि एक और ट्रांजिशन से शायद रोमन रेंज यहाँ से गुजरने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास उनकी ब्लड लाइन तो वैसे भी नहीं है, तो शायद उनके कैरेक्टर का सेंस वैसे भी नहीं बनता। पॉल हेमन भी नहीं बचा, तो फिर बंदा अकेले शायद कुछ ना कुछ तो अब देखो अलग करने वाला है। और आई थिंक इसका पहला हमको जो शुरुआत है इस कैरेक्टर की वो इसी वाली स्टोरी से ही दिखेगी, जहां पे अब वो सीएम पंक के साथ शायद उनको दोस्ती यारी करनी पड़ेगी कि ताकि वो जा सकें ये सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। क्योंकि ये स्टोरी आई थिंक पहला पड़ाव तो यही होने वाला है। आगे जाके भले सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर कुछ भी हंगामे कर लेंगे, सबसे पहले तो इसी वाली स्टोरी से गुजरेंगे। तो देखते हैं फिर क्या वो चेंज रोमन रेंज के कैरेक्टर में आता। बट आई थिंक मैं एक्साइटेड तो हूँ इसके लिए, क्योंकि
ठीक है, अब ट्राइबल चीफ का भी हो लिया, शायद अब एक बड़ा और इससे चैप्टर खुलने वाला है रोमन रेंस का, एंड में भी हो सकता है कि ये आपको ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर से ज्यादा एंटरटेन कर दे। मुश्किल तो है क्योंकि वो रोमन रेंस का पीरियड वो कुछ अलग ही है। अगर आपने कुछ ऐसे सपने सजाए हुए हैं कि जॉन सीना और रैंडी ओर्टन का अभी तो एक मैच है, आगे भी काफी सारे मैचेस होने वाले हैं, तो शायद मुझे यहाँ पे आपको रोकने की जरूरत है, क्योंकि रेसल वोट्स ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश के इस मैच को ऐसे बिल करने वाली है कि ये वन लास्ट टाइम है, यानी ये एक बार है और इसके बाद फिर ये हमेशा के लिए खत्म है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इस तरीके से आगे हाइप करना चाह रही है तो मतलब कि ये आखिरी मैच होने वाला है रैंडी ओर्टन एंड जॉन सीना का, या फिर आप ये मान सकते हो कि क्या पता इसको वन लास्ट टाइम करके पूरी फ्यूड को बिल्ड करें और फिर साल के एंड में जाके कोई रैंडी ओर्टन जॉन सीना की फ्यूड ना हो। तो बस देख लो, अभी जितने मजे लेने हैं अभी आप ले सकते हो इस रैंडी ओर्टन और जॉन सीना की फ्यूड के। बाकी ग्राफिक देखो भाई, पहले रैंडी ओर्टन का अकेले था वो सांप वाला, अब यहाँ पे जॉन सीना को भी डाल दिया, और ये बढ़िया कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई कि जॉन सीना का एक फोटोशूट तो उन्होंने निकाल दिया जहां पे वो सही में हील जैसा बंदा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले तो काफी बेबी फेस वाले ही रिएक्शन थे उनके। एंड टिकट सेल्स भी बैकलैश की काफी सही चल रही है, टोटल कैपेसिटी इसकी 16,500 के आसपास है, और अभी से जो टिकट्स हैं वो 14,500 बिक चुकी हैं। अभी तो बैकलैश को होने में आप समझ सकते हो थोड़ा टाइम भी है, तो मतलब फुल सोल्ड आउट टाइप का ही ये शो होने वाला है, और होगा भी क्यों नहीं भाई। जॉन सीना और रैंडी ओर्टन एक मैच में कंपीट कर रहे हैं, वो भी 2025 में। गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने पनिश कर दिया है क्योंकि उन्होंने पनिश किया था माइकल कोल और पैट मैकफी को। तो एडम पियर्स की तरफ से एक वीडियो आती है जहां पे वो ये बोल रहे हैं कि हमने फाइन भी लगा दिया गुंथर के ऊपर और उनको सस्पेंड भी कर दिया है। अब ये सस्पेंड वाली स्टोरी लाइन जो उनके ऊपर सस्पेंशन लगा है, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको दो तरीके से चला सकती है वैसे, या तो ऐसे कि गुंथर को वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि भाई ये तो अनहिंज्ड हो चुका है, बिल्कुल कुछ भी करता रहता है, या फिर दूसरा ऐसे कि शायद बंदे को हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रेक पे भी लेके जाना चाहती है, क्योंकि एकदम से जब बंदा हारता है तो थोड़ा सा फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उस सुपरस्टार को ऐसा रखती है नीचे से, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पता कुछ कैरेक्टर में भी गुंथर के चेंज करे, दोनों तरीके से देख सकते हो। एंड यस, कोडी रोड्स की भी छुट्टी हुई है, तो कोडी रोड्स के बारे में भी आपको बताया था। वैसे तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको आई थिंक एडवर्टाइज की, अगर मैं सही हूं या मेरी मेमोरी सही, तो मैंने बताया था ना आपको कि रेसलमेनिया के बाद वाले शो के लिए जॉन सीना एंड कोडी रोड्स दोनों एडवर्टाइज्ड हैं, बट इस वाले शो पर आए नहीं कोडी रोड्स, और पता ये चला कि कोडी रोड्स भाई अभी छुट्टियों पर हैं, और आई थिंक ये ब्रेक वो थोड़ा डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक जब बंदे के पास चैंपियनशिप होती है तो फिर उसका तो मस्ट हो जाता है शो पर अपीयर करना। और वैसे भी अब एक कैरेक्टर चेंज के थ्रू भी कोडी रोड्स जाने ही वाले हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हील टर्न जैसा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बंदा अब चैंपियन नहीं है ना, तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू ट्विक्स करेगी उनके कैरेक्टर में, क्योंकि कई बार चैंपियनशिप के साथ भी उनका कैरेक्टर लग रहा था कि यस ही इज चैंपियन और इसीलिए वो शो पर है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू को देखो फेर बदल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है अगर कोडी रोड्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया सही से तो इतना टाइम से जो किया है फिर वो भी आप मान लो वो सोलो सिकोवा जैसा ही हाल हो जाएगा। फाइनली ड्रू मैकिंटायर के फैंस के लिए कुछ अच्छा मैं आपको बता सकता हूँ, रेसल वोट्स की तरफ से आया है, तो शायद इस बात के चांसेस आप मान सकते हो कि काफी ज्यादा हाई हैं। तो उन्होंने ये बोला कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया है ड्रू मैकिंटायर के लिए कि उनको सीधा मेन इवेंट पिक्चर के अंदर डाला जाए और वो वर्ल्ड टाइटल को अब चेज करने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं स्मैकडाउन में देखूं तो स्टोरी तो आई थिंक कुछ अलग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जो जेकब फाटो की यूएस चैंपियनशिप है उसके लिए वो जा रहे हैं, लेकिन फिर वो एक मल्टी पर्सन फ्यूड नजर आ रही है, या सिर्फ वो एक स्मैकडाउन की अपीयरेंस के लिए था, क्योंकि कई बार अगर आप देखोगे ना रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के शो, तो उसके इमीडिएट बाद जो शो पर होता है वो कई बार अगले शो पर नहीं ऐसे वो कंटिन्यू होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अलग ही सोच लेती है, वो थोड़ा सा अलग ही ट्रीट करती है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया या फिर स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया वाले शोज को। तो आप देख सकते हो किसी भी तरीके से, बट जितना जल्दी ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड टाइटल के सीन में एंटर करे वो अच्छा है, क्योंकि चैंपियन तो भाई ये बंदा बन ही नहीं पाता, बना भी था रेसलमेनिया में तो वही सिर्फ 5 मिनट के लिए। चलो अब आपके लिए टाइम आ गया अपने करामाती दिमाग का यूज करने का एज डब्ल्यूडब्ल्यू फैन। तो एक ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइल किया है, जिसको अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ये होगा जिन टाला कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये एक ट्रेडमार्क फाइल किया। अब लोग यहाँ पे अब क्या स्पेकुलेट करोगे किसके लिए ये है, जितना मैंने यहाँ पे देखा तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं इसको हिकुलियो के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड हो चुके हैं। अब तो मानो ही मत की ब्लड लाइन की कोई स्टोरी चल रही है, क्योंकि ब्लड लाइन के जो भी खुद के मेंबर्स हैं वो खुद साथ में नहीं आ रहे, तो अब हिकुलियो के आने की तो क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे। बाकी कोई लोग उसको जिंदर महल के लिए भी बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही सीन हो गया, मतलब वो तो अभी लेटेस्ट की बात है, तो शायद वैसी साइनिंग तो अभी हो नहीं रही, बट कुछ यूनिक तो किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अब जैसा होता है तो फिर बाद में जाके पता चलता है अच्छा इस ट्रेडमार्क का वो जाके मतलब था।
पर्सनली ये चीज सुन के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आप तक भी ये पहुंचा देता हूं। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर लिव मॉर्गन ने कुछ बात बोली, और आई थिंक ये इसी वजह से था क्योंकि रेसलमेनिया के टाइम पे बहुत सारे फैंस के साथ ये सुपरस्टार्स मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार तुम सारे लोग इतने गंदे क्यों हो, तुम लोगों से हमेशा इतनी स्मेल क्यों आती है, तुम लोग मेरे इतने पास आ जाते हो इतनी बेकार स्मेल के साथ। तो बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि यार थोड़ा साफ सुथरा बन के आया करो। और अगर आप देखोगे ना इंटरनेट पर, स्पेशली ट्विटर पे, तो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा आता है कि भाई उनमें से स्मेल आती है, इमेजिन द स्मेल इंडियन स्टिंग, ये करके आपने बहुत सारे कमेंट देखे होंगे। एंड ये जब ऐसी बात है फिर यहाँ पे सुनते हैं तो ऐसा लगता है भाई जरा अपने पे भी तुम लोग ध्यान दे लो, यहाँ के बारे में बाद में बात करना। हाँ, मैंने बाहर कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं रहा तो कुछ कह नहीं सकता। इंडिया में भी है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो हर जगह ही मामला होता है, लेकिन जो इंडियंस को स्पेसिफिकली इसके लिए टारगेट करते हैं वो थोड़ा सा गलत लगता है सुनने में। तो फिर ऐसी बात है कभी बाहर के लोगों के लिए भी सुनने को मिलती है तो समझ में आता है भाई पहले अपने भी गिरेबार में थोड़ा सा झांक लो तुम लोग। बाकी पर्सनली मैं तो देखो लिव मॉर्गन से मिलने आया था और उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई कंप्लेंट करी नहीं इंडिया को लेकर, तो समझ जाओ फिर। अब अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ये होप रख रहे हो कि डैनियल ब्रायन कभी वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके दोबारा रेसल करने वाले हैं, तो शायद इस चीज को अभी आपको बंद करके किसी तिजोरी में करके हमेशा के लिए लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि ब्रायन डैनियल्सन ने इस बात को क्लियर बोला कि देखो ये भी रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसी चीज हो गई है, या तो वो आके रेसलिंग कोई मैच कर लें क्योंकि उनकी जो नेक है वो स्टिल अभी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करती है, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ अब जो अपनी बची हुई जिंदगी है उसको खुशहाल तरीके से जिए। तो कोई इंटेंशन अब लग नहीं रहा ब्रायन डैनियल्सन डैनियल ब्रायन की है रेसलिंग दोबारा करने की। और वैसे मैंने आपको बोला था कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको पैसों से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और उसका एक एग्जांपल डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली जैसे बंदे भी है कि उनको ज्यादा पैसे भी दे दोगे लेकिन अगर उनको मजा नहीं आ रहा तो फिर वो करते नहीं है। तो शायद हो लिया उनका रेसलिंग करियर पूरी तरीके से खत्म। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो फिर कई लोग बोलेंगे कि यार वन लास्ट टाइम कर सकते हो, बट वही है ब्रायन डैनियल्सन वैसा कैरेक्टर नहीं है, तो शायद फिर वो कभी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में एक रेसलिंग मैच करते हुए दिखेंगे भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार रेसलमेनिया हो चुकी है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट कब आएगा, वैसे तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं क्योंकि ड्राफ्ट जैसी कोई चीज रही नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को जब मूड करता है स्मैकडाउन से रॉ में लेके आने का वो कर देते हैं, रॉ से स्मैकडाउन में लाने का कर देते हैं। फिर समझ में ये नहीं आता कि अगर ऐसा है तो फिर ड्राफ्ट करते ही क्यों हो, वो सिर्फ तुमको एक इवेंट बनाना होता है क्या, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट करती है? वेल जो भी है, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो करंट प्लान है इस साल के ड्राफ्ट का वो है मई महीने के एंड टाइम में। तो आप मान सकते हो कि अभी एक महीने का टाइम शायद और लगेगा ड्राफ्ट को होने में। बट अगर वही बात है कि जब उन चीजों के ऊपर तुम बाद में जाकर उसको फॉलो नहीं करते तो फिर ड्राफ्ट करने का ये मेरी समझ में नहीं आता कभी भी कि अगर ड्राफ्ट फॉलो नहीं होता तो फिर होता ही क्यों है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वजह से कि एक ड्राफ्ट जैसी चीज हो गई है तो भैया लग रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है या थोड़ा सा तुम इसको स्पोर्टी लुक दे रहे हो। मेरे को तो लग रहा है फिर शायद यही रीजन बचता है। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को धोखा दिया, पॉल हेमन ने सीएम पंक को धोखा दिया, पॉल हेमन ने रोमन रेंस को भी धोखा दे दिया है। अब चांसेस हैं कि आगे जाके पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को भी धोखा देगा, लेकिन सेथ रॉलिंस का इसके बारे में कुछ बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से डिफरेंट ओपिनियन है। तो सेथ रॉलिंस ने इस पूरी बात के ऊपर जवाब देते हुए कहा, वो कहते हैं कि देखो हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो बिजनेस के लिए ही है, हमारा कोई ऐसा दूसरी सेटिंग टाइप की नहीं है जैसे पॉल हेमन कोई बेस्ट फ्रेंड वाला गाना गा रहा हो सीएम पंक के लिए या फिर पॉल हेमन अपना ट्राइबल चीफ मान रहा हो। हम लोग साथ में आए क्योंकि हम लोग जो है ग्रेट माइंड्स हैं, और जब हम कुछ साथ में मिलकर पका रहे हैं तो ऐसे बता रहे हैं कि अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, वो इस बिजनेस के लिए, इस प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए, इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि देखो रोमन रेंस तो आता नहीं है और सीएम पंक के ऊपर तुम रिलाय नहीं कर सकते हो, रिलायबल नहीं है, तो मैं वो बेस्ट बंदा हूं। तो इस चीज के ऊपर तो सेथ रॉलिंस ने ऐसे रिएक्ट किया कि क्या बात कर रहे हो भाई तुम, बिट्रेल विट्रेल, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, ये कुछ भी क्योटिक चीज होगी नहीं, क्योंकि हम दोनों का साथ में आने का जो पर्पस है वो ही अपने आप में अलग है। तो तुम इसको किसी दूसरे और इंस्टेंस के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते कि पॉल हेमन ने सीएम पंक के साथ क्या किया था या फिर पॉल हेमन ने रोमन रेंस के साथ क्या किया था। तो भैया सेथ रॉलिंस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना समझ जाओ कि ये कुछ ऐसा ही है कि आपको अपना एक नया प्यार मिला है। जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना तो इसमें आपको जो फ्लेवर्स है वो कुछ मीठे के अलावा खट्टे, चटपटे और थोड़े से कड़वे वो सारे जो है महसूस होने शुरू हो सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।